हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौजवानों के भविख नूं संवारन दे लई एक वड्डा जिहड़ा कि फैसला लिता है। मुख्यमंत्री ने नौजवानों की प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत हुण यूपीएससी एचपीएससी और जुडिशरी के प्री परीक्षा पास करने वाले आर्थिक तौर पर कमजोर नौजवानों को अगे की कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत 25,000 तो 70,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी, जो परिवार की सालाना आमदनी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक घोषणा हरियाणा के जो होनहार ते मेहनती नौजवानों के सन्मान समारोह दे विच कीती, जिहड़ा कि संघ के लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र दे विच दाविਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ लागू कर रही है और नौजवानों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ हर संभव मौका ਜਿਹੜਾ कि ਉਹ ਦਿੱਤਾ जा रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफल उम्मीदवारों ਨੂੰ प्रेरित करदਿਆਂ कहा कि सिविल सर्विस सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का वटा एक वड्डी जिम्मेवारी है। उन्होंने नौजवानों तो अपील की है कि वो अपने फैसलों के विच सदा समाज के आखिरी वक्त नूं ध्यान दे विच रखन। गर्व की चमक दिखाई दे रही है। यह केवल व्यक्तिगत ये सफलता की प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पूरे हरियाणा की सामूहिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के युवाओं की संख्या नामात्र हुआ करती थी। मैंने जब पिछले वर्ष सभी अपने यूपीएससी के नवचयनित सभी युवा अधिकारियों को बुलाया था, तब उनकी संख्या लगभग 67-68 थी पिछले बार जब हमने बुलाया था, और हर वर्ष बढ़ रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि आज हरियाणा ने देश के अंदर तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप सब इसी हरियाणा की माटी से निकले हैं, जो परिश्रम, संघर्ष और आत्म सम्मान की आप पहचान हैं। आप सभी मुझे आज एक सुंदर बगीचे की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह सफलता आसान नहीं होती है, हम सब जानते हैं। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं। हर युवा मेहनत करता है, हर युवा का सपना होता है, वो देखता है कि मैं इसमें क्लियर करूंगा। लेकिन सफल वही होते हैं युवा साथियों जो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित होते हैं, वही सफल होते हैं। साथियों, मैं आप सबको आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। आपने भी कठिनाइयों का सामना किया होगा, का दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा, क्योंकि जब आदमी का एक लक्ष्य होता है, जब अर्जुन देखता है कि मछली की आंख हमारा वही लक्ष्य है, मछली की आंख का, उसके अंदर समय का भी दबाव होता है, कभी आत्म संदेह, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वाणी बोलते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर बढ़ता हूं, आगे जाता हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शब्द कहे हैं वो हमारे जीवन के अंदर वो सार्थक उतर रहे हैं। साथियों, यही जज्बा आपको यहां तक लेकर के आया है। आप सबने जो एक मुकाम हासिल किया गया है।
साथियों, इस साल हमारे हरियाणा के 77 होनहार युवाओं जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जिन्होंने सफलता प्राप्त कर परिणाम में अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की है, मुझे विशेष रूप से यह गर्व भी है। युवा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक नौकरी नहीं है, हम सब ये जानते हैं। साथियों, यह एक जिम्मेवारी है, यह हम सब की एक जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है, एक सेवा भी है। जब हम काम करते हैं साथियों, जहां आपके जो भी निर्णय आप करेंगे, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी सेवाएं देंगे, वहां पर लाखों लोगों के जीवन को आप प्रभावित करने वाले हैं। युवा साथियों, अब तक आपकी यात्रा ये व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी, लेकिन अब आगे की यात्रा ये जन सेवा की यात्रा के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण मूल मंत्र साझा करना चाहूंगा। इनमें ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता ये शामिल हैं। ईमानदारी आपके चरित्र की पहचान होगी युवा साथियों। निष्ठा आपके कार्य की गुणवत्ता को वो तय करेगी और संवेदनशीलता आपको एक सर्वोच्च प्रशासक बनाएगी।